बनाने की कोशिश की तो कभी दिनेश जी को नहीं पसंद आता था, कभी प्रोड्यूसर बैक, वो संघर्ष हो, वो लिट्टी चोखा हो, वो आशिकी हो, वो बोल रहा था बोल हो, वो संघर्ष 2 हो, वो गॉडफादर हो, राजा राम हो, या फिर अभी मैंने जो बनाई वो संघर्ष 2 डीजे के सारी हो। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि प्रेम जी को ये स्क्रिप्ट पसंद आएगी। मुझको मैं पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा बनाने वाले रत्नाकर कुमार जी हैं। फसल की टारगेट वो है जो फोन पे भी फसल को देख के कनेक्ट हो सकती है, मिट्टी से जुड़ने वाली सुगंध आती है फसल में से। बिल्कुल। फसल सही मायने में मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग था। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिनेमैटिक था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही माटी से जुड़ा हुआ था, बहुत ही, क्योंकि अब तक जितनी भी मैं फिल्में करता था तो एक कैनवास को लेके एक अलग सेंट्रीफ्यूज कैरेक्टर था, बट इसमें एक कमर्शियल कैनवास को लेके। फसल का भी कैनवास बहुत बड़ा है और लेकिन वो कमर्शियल कैनवास नहीं था, वो ऑफ बीट कैनवास था। फसल की खासियत ये है, जो आपकी और फिल्में हैं, इसका जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो होती है जो सिनेमाज या फिर टीवी देखती है, लेकिन फसल की टारगेट वो है जो फोन पे भी फसल को देख के कनेक्ट हो सकती है, मिट्टी से जुड़ने वाली सुगंध आती है फसल में से। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिनेमा फसल मैंने लगभग जो जैसे मेरे मेन स्ट्रीम लाइन के सिनेमा चल रहे थे, फसल ये स्क्रिप्ट मैंने 8 साल पहले लिखी थी। जी, मैं खुद लिखी थी आपने? जी हाँ, वो सिनेमा मैंने 8 साल पहले लिखा था और मैं किसी दूसरे जॉनर में करने वाला था वो सिनेमा। तो चीज़ें हो गई, कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें दिनेश जी के साथ में 2-4 बार मैंने स्क्रिप्ट को डिफरेंट स्क्रिप्ट को शेयर करके कुछ बनाने की कोशिश की तो कभी दिनेश जी को नहीं पसंद आता था, कभी प्रोड्यूसर बैकआउट हो जाता था। तो दिनेश जी के साथ निरंतर मेरा वो चीज़ें लेफ़्ट राइट होती थी। लेकिन जब मैंने मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर या मेरे जो फेवरेट राइटर है राकेश त्रिपाठी, उनके साथ में जब मैंने ये स्क्रिप्ट नरेट की कि भैया मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और इस स्क्रिप्ट को अभी आगे स्क्रीन प्ले और डायलॉग का जो क्या बोलते हैं शेप आपको देना है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुए फसल कहानी को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने राकेश त्रिपाठी जी के साथ सिनेमा किया एज एन राइटर डायरेक्टर। हाँ, तो कहीं ना कहीं फिर दिनेश जी को सुनाया गया, आम्रपाली जी को सुनाया गया। अब प्रोड्यूसर कौन हो जो आज के तारीख में जहाँ पर लोग मारधाड़ हो, ये सारी चीज़ें हो, पूरे खेतों, मेरा विजन था पूरे खेतों के बीच में एक मुझे घर चाहिए था हीरो का, तो पूरे खेतों को काट के वो बनाना था सेट। तो प्रोड्यूसर कौन था क्लियरिटी नहीं थी हमारे सामने। जब मैंने प्रेम राय जी को अप्रोच किया तो प्रेम राय जी उसके पहले बहुत ही कमर्शियल और मेन स्ट्रीम लाइन का जो सिनेमा जैसे भोजपुरी में वर्कआउट होता था, एक स्टार स्टडेड सिनेमा, वैसे ही करते थे। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि प्रेम जी को ये स्क्रिप्ट पसंद आएगी। मैंने उनसे कहा, उनको पसंद आया, बोलता कि यार ये अच्छी है, चलो पराग तुम्हारे जॉनर से भी और मेरे जॉनर से भी कुछ अलग करके कोशिश करते हैं, सिनेमा का कैनवास बड़ा ही रखेंगे लेकिन इसको माटी से जुड़ा हुआ सिनेमा बनाएंगे। तो प्रेम राय जी ने वहाँ पर मुझे साथ दिया। जब प्रेम राय जी जुड़े तो उसके बाद में हम लोगों को एक बड़ा प्रेजेंटर चाहिए था, जो हमेशा से मुझको, मैं पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा बनाने वाले रत्नाकर कुमार जी हैं वर्ल्ड वाइड। तो हाँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स। तो मैंने रत्नाकर जी को प्रेम राय जी के साथ अप्रोच किया तो रत्नाकर जी ने भी मुझे वैसे ही हमेशा जैसे साथ देते हैं वैसे उन्होंने साथ दिया, और उसके बाद में रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और ये यूनिटी आई और उसने कमाल कर दिया।